वेलकम बैक टू लर्न एंड ग्रो स्टडी मैराथन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे घर पे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे होंगे और इस टाइम को पूरा का पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास ट्वेल्थ मैं आपसे एक टॉपिक डिस्कस करना चाहूंगी। इस सॉलिड स्टेट्स को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि ये सॉलिड स्टेट इस बार बोर्ड में आएगा या नहीं आएगा। एक्चुअली लास्ट ईयर ये सॉलिड स्टेट नहीं था सिलेबस में, सीबीएसई वालों ने हटा दिया था। बट मैंने इस बार सीबीएसई की जो मेन वेबसाइट है उसमें जाके सिलेबस चेक किया है, तो उसमें सॉलिड स्टेट मेंशन है और इस साल ऐसी नोटिफिकेशन है कि ये टॉपिक आ रहा है। आईसीएसई वालों का ये टॉपिक है, एवरी ईयर आता ही आता है। सीबीएसई वालों का लास्ट ईयर एलिमिनेट किया गया था, बट इस साल थोड़े से चेंजेस आए हैं सिलेबस में और वो चेंजेस यही दिखा रहा है कि सॉलिड स्टेट ऐड हुआ है। तो फिक्र की कोई बात नहीं है, अगर अभी श्योर नहीं है तो धीरे धीरे नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप एक बार खुद भी जाके सीबीएसई की वेबसाइट पे चेक कीजिएगा। तो इसीलिए मैंने पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट ही उठाया है और अब हम धीरे धीरे एंडिंग की तरफ आ रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है ना, तो मेन मेन चीजें हम कवर कर रहे हैं। एक्चुअली इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाता है ऑनलाइन क्लासेस में जितनी बेटर आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस होती हैं। इसमें क्वेरीज होती हैं आप लोग की जो क्लियर नहीं हो पाती है, फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को डाउट कम से कम हो। ठीक है ना, तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिफेक्ट्स। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी। तो डिफेक्ट्स इन सॉलिड, अब आपने देखा कि सॉलिड्स में अरेंजमेंट है, सब कुछ है, तो उनमें भी डिफेक्ट्स होता है क्योंकि नेचर में परफेक्ट कोई भी चीज नहीं है। ठीक है ना, लाइक आज हम में भी कुछ कमियां हैं, तो ऐसी हर परफेक्ट जो चीजें आपको कभी नहीं मिलेगी। तो अब बात करते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड। सबसे पहले बात करते हैं आइडल। आइडल क्रिस्टल, आइडल क्रिस्टल किसे बोलेंगे? आइडल क्रिस्टल वो क्रिस्टल है जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल का प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। ठीक है ना, एन आइडल क्रिस्टल इज दैट विच हैज ए डेफिनेट अरेंजमेंट of atoms and molecules. Suppose this is your crystal made up of two atoms A and B. This is your crystal made up of two elements, two atoms A and B. एज जैसे कि आपको दिख रहा है ये एकदम ए के बाद बी, बी के बाद ए, पर्टिकुलर ए एटम बी से कनेक्ट है, तो ये एक परफेक्ट ऑर्डर है। तो आइडल क्रिस्टल वो क्रिस्टल होता है जिसमें एटम्स का एकदम प्रॉपर पैटर्न है। बट कहते हैं कि आइडल क्रिस्टल होने के बावजूद सारी थिंग आइडल तो हो नहीं सकती, कुछ ना कुछ क्रिस्टल में डेविएशन होता है। क्रिस्टल में जैसे कि आपको पता है आइडल लिक्विड, आइडल गैस, क्या आइडल गैस हर जगह अवेलेबल है? नहीं ना, रियल गैस को हम आइडल बना सकते हैं बट किसी कंडीशन में। तो जो हमारे आसपास सॉलिड्स हैं वो भी पूरे के पूरे आइडल नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। आज वही डिफेक्ट्स को हमें पढ़ना है। तो आइडल क्रिस्टल वो क्रिस्टल होता है जिसमें डेफिनेट रेगुलर अरेंजमेंट है, डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब इसी पैटर्न में अगर मैं थोड़ा सा डेविएशन ले आऊं या किसी की पोजीशन हल्की सी चेंज हो गई या कोई एटम यहां से गायब है, तो ये कहलाता है डेविएशन। क्या कहलाता है? डेविएशन। तो एनी डेविएशन फ्रॉम perfectly ordered arrangement in a crystal is called defect. जब किसी क्रिस्टल में कोई भी डेविएशन आ जाए उसे हम क्या कहते हैं? डिफेक्ट्स। ठीक है ना, तो अब ये जो डिफेक्ट है ये दो तरह के होते हैं। आपके डिफेक्ट्स दो तरीके से आ सकते हैं। एक है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट, हमारे क्रिस्टल में डिफेक्ट प्रेजेंट होगा, बिल्कुल होगा। आइडल क्रिस्टल हर कोई नहीं हो सकता, जैसे आइडल गैस अवेलेबल नहीं है हर जगह, आइडल लिक्विड अवेलेबल नहीं है, वो हम किसी कंडीशन पे बना सकते हैं। सिमिलरली आइडल लिक्विड भी आपको अवेलेबल नहीं होगा, आइडल सॉलिड भी नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटी, कुछ ना कुछ डिफेक्ट उसका रहेगा ही रहेगा। तो पॉइंट डिफेक्ट। दूसरा डिफेक्ट होता है लाइन डिफेक्ट। ठीक है ना, तो पॉइंट डिफेक्ट का मतलब है अगर कोई क्रिस्टल में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे थोड़ा सा आपको डिफेक्ट आ जाए, एक पर्टिकुलर पॉइंट में, एक फिक्स पॉइंट पे अगर डिफेक्ट आ रहा है तो वो है पॉइंट डिफेक्ट। अब लाइन डिफेक्ट की हम बात करें कि पूरा एक रो या एक कॉलम या एक पूरी लाइन में डिफेक्ट है, तो वो आ जाता है आपके अंदर लाइन डिफेक्ट में। तो लाइन डिफेक्ट इतना डीपली आपके सिलेबस में नहीं है, जो भी हमें पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट को पढ़ना है कि जब कोई क्रिस्टल में एक अराउंड एक पॉइंट पे जब डिफेक्ट आता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है ना, अब डिफेक्ट को पढ़ने से पहले दो टर्म आपको क्लियर करनी है, दो साइड्स। जैसे क्रिस्टल है इसमें दो साइड्स होती है। ठीक है ना, एक है आपकी लेटिस साइड, ये जैसे जहां पे एटम बैठा है ये है आपका लेटिस साइड, लेटिस साइड।
और ये जो स्पेस आपको खाली दिख रहा है, ठीक है ना, इसे हम बोल रहे हैं इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट्स। ये टर्म क्लियर होना जरूरी है। लेटिस साइट्स आपको मेंशन होगी जहां पे एटम बैठा है, प्रेजेंट है। लेटिस साइट्स ये जो आपको देखो, ये जो दिख रहा है, दिस इज योर इंटरस्टिशियल साइट्स, ठीक है। अब इन्हीं में आपका डिफेक्ट देखने को मिलेगा, तो हमें डीपली पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट। तो आप ये डायग्राम बना लीजिए। ये परफेक्ट क्रिस्टल था, रेगुलर अरेंजमेंट था, रेगुलर पैटर्न था। अब इसमें से हल्का सा भी मान लो ए नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे ए गायब है या बी गायब है या कुछ भी एक रो पूरी यहाँ से गायब है, तो वो डिफेक्ट हो गया। और डिफेक्ट होता ही होता है, माइनर भी हो तो डिफेक्ट प्रेजेंट होता है। तो लेटिस साइड ये होगी आपकी, इंटरस्टिशियल साइड ये होगी, जो स्पेस आपको दिख रहा है। तो ये भी इंटरस्टिशियल है, ये भी। तो अब हम डीपली जाएंगे पॉइंट डिफेक्ट में, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट की अगर हम बात करें, व्हेन अ डेविएशन एग्जिस्ट फ्रॉम आइडल अरेंजमेंट, अगर हम पॉइंट डिफेक्ट की डेफिनेशन की बात करें, व्हेन अ डेविएशन एग्जिस्ट फ्रॉम अ आइडल अरेंजमेंट अराउंड एट अ पॉइंट, एक किसी पॉइंट में, आइडल अरेंजमेंट के में थोड़ा सा किसी पॉइंट में डिफेक्ट दिख रहा है, ठीक है ना, तो हम उसे बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट के आपकी 3 कैटेगरी है, ओके। पॉइंट डिफेक्ट के आपके 3 टाइप है, ये आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है, ये डीपली से क्वेश्चन बिल्कुल बन के आता है। न्यूमेरिकल पोर्शन हम इस चैप्टर का खत्म कर चुके हैं, ये चैप्टर बिल्कुल एंडिंग में है। डिफेक्ट्स के बाद आपका सेमीकंडक्टर चैप्टर टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद ये यूनिट एंडिंग पे है, ठीक है ना। तो ये यूनिट बड़ी नहीं थी, इसलिए मैंने पहले उठाई है, ठीक है। तो हम बात करें पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो ये 3 टाइप के हैं। स्टोक्योमेट्रिक, कोई से स्टिचोमेट्रिक पढ़ता है, कोई से स्टोक्योमेट्रिक पढ़ता है, जो भी आपको कंफर्टेबल हो आप बोल सकते हैं, ठीक है। स्टोक्योमेट्रिक, नॉन स्टोक्योमेट्रिक, स्टिचोमेट्रिक, नॉन स्टिचोमेट्रिक, स्टोक्योमेट्रिक, वट एवर यू लाइक, ठीक है ना, नॉन स्टोक्योमेट्रिक, एंड लास्ट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इनको भी हमें ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहले किसी एक पॉइंट पे एरर आएगा तो पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट के भी टाइप हो गए आपके स्टोक्योमेट्रिक एंड नॉन स्टोक्योमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है ना। तो अब हम जाएंगे एक एक को पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है ना। तो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट को पढ़ने के लिए मैं रब कर देती हूं ताकि हमारे पास स्पेस मिल जाए हमें। तो देखिए, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट को अगर हमें पढ़ना है, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट को अगर हमें पढ़ना है, स्टोक्योमेट्रिक क्या होता है? इट इज अ डिफेक्ट इन अ क्रिस्टल, इट इज अ डिफेक्ट इन अ क्रिस्टल, डिफेक्ट इन अ क्रिस्टल such that the ratio between cation and anion remains same, such that ratio between cation and anion remains same। तो कैटायन, जैसे कि ये क्रिस्टल है, पॉइंट डिफेक्ट में पढ़ रहे हैं हम स्टोक्योमेट्रिक, ठीक है। ए बी ए, ये आपका क्रिस्टल हो गया। इन्होंने बोला कि ये डिफेक्ट ऐसा होगा, पॉइंट होगा अराउंड एक पॉइंट पे आपको दिखेगा, ठीक है। तो सपोज मैंने यहां से ए गायब कर दिया, ठीक है, तो आपको लग रहा है यहां से ए हट गया है, तो बी ज्यादा दिख रहे हैं आपको, ए कम दिख रहे हैं। बट कहीं ना कहीं क्रिस्टल में क्या होगा, किसी और साइड से ए हट गया यहां से, बी भी गायब हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक पॉइंट भी डिफेक्ट आया, एक पॉइंट से एटम का स्पेस गायब है, लेकिन द रेशियो बिटवीन कैटायन, एक को हम कैटायन मान रहे, एक को एनायन। जब भी कोई 2 एटम कंबाइन होते हैं आपस में, दोनों में से दोनों की टेंडेंसी अलग होती है, या एक की गेन करने की होगी, एक की लूज करने की होगी। आयनिक कंपाउंड में बहुत ज्यादा लूज और गेन होता है, चार्जेस एक्वायर हो जाते हैं, तो हम उन्हें आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। सिंपल, अगर आप कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी ले रहे हो तो 2 एटम में एक की टेंडेंसी होती है गेन करने की, एक की होती है लूज करने की, है ना। तो माइनर चार्ज भी क्यों ना आए एटम के ऊपर, लेकिन चार्ज तो रहता है, तो हम कैटायन और एनायन बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ने से पहले आपको ये चीज याद रखनी है, अगर कोई डिफेक्ट मिला, बिल्कुल मिलेगा पॉइंट में, लेकिन
लेकिन उसमें क्या होता है, द रेशियो बिटवीन कैटायन एंड एनायन रिमेन सेम। अगर नंबर ऑफ कैटायन और एनायन जो है उनका नंबर सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर ए गायब है तो बी का अमाउंट ज्यादा हो गया, अगर बी पे पॉजिटिव चार्ज था तो ये पूरा का पूरा जो सॉलिड है वो पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। तो रेशियो जो है दोनों का सेम रहेगा। अगर ए मिसिंग है तो कहीं ना कहीं क्रिस्टल से दूसरी जगह से बी मिसिंग होगा, जिससे क्या होगा, न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, ठीक है ना। कैटायन और एनायन की न्यूट्रलिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, ठीक है ना। तो रेशियो हमेशा सेम रहना चाहिए कैटायन और एनायन का। रेशियो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए कैटायन और एनायन का, ठीक है ना। तो ये स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट है। तो रेशियो में गड़बड़ी नहीं आनी चाहिए, बस यही स्टोक्योमेट्रिक कहता है। अब स्टोक्योमेट्रिक के भी बहुत टाइप है। नंबर 1 वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। नंबर 2 फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। नंबर 3 शॉर्टकी डिफेक्ट। नंबर 4 इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये चारों के चारों डिफेक्ट में क्या होगा, द नंबर ऑफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन रिमेन सेम, ठीक है ना। अब बात करते हैं वैकेंसी डिफेक्ट की, ठीक है ना। तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, एज ए नेम इंडिकेट वैकेंसी, वैकेंसी मतलब स्पेस खाली है, वैकेंसी है, ठीक है ना, स्पेस खाली मिलेगी। तो ये रहा आपका क्रिस्टल, एज द नेम इंडिकेट वैकेंसी। तो ये जो आपका एक लेटिस साइड है, ये जो लेटिस साइड है, ये आपकी जो स्फेरिकल है लेटिस साइड है, जो बची हुई बीच की स्पेस है वो इंटरस्टिशियल साइड है। तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि एक एटम यहां से कौन गायब हुआ, ए, ठीक है ना, वैकेंसी, इसकी स्पेस खाली हो गई है। तो अगर यहाँ पे बी से अगर एक गायब है, यहां से ए, तो जैसे जैसे क्रिस्टल आगे बढ़ेगा तो उसमें से बी भी कहीं ना कहीं, तो वैकेंसी मतलब यहाँ पे स्पेस खाली दी जाती है आपको वैकेंसी डिफेक्ट में, ठीक है ना। इफ an ion or atom whatever is missing from their lattice side, अगर कोई एटम और आयन लेटिस साइड से मिसिंग है, तब वो जो स्पेस खाली है उस डिफेक्ट को देख के हम बोल रहे हैं वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है ना। और ऐसा होता है, बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, सब में डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। आइडल क्रिस्टल आपको जल्दी से नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना, थोड़ा बहुत माइनर डिफेक्ट होता है। तो जैसे जैसे आप अभी एग्जाम्पल पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इफ द कौन सी साइड हो गई है आपकी, लेटिस साइड, ठीक है ना, वैकेंट है, तब हम बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। तो मैंने यहां से क्या करा है, एक को गायब कर दिया, खाली हो गई उसकी स्पेस। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट को पढ़ने से पहले इंटरस्टिशियल पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों लगभग सेम सेम दिखते हैं। इंटरस्टिशियल की अगर मैं बात करूं, एज ए नेम इंडिकेट इंटरस्टिशियल, ठीक है, व्हेन एन एक्स्ट्रा एटम और आयन, जब कोई आप ये डायग्राम बनाते रहिएगा, इस आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने स्पेस खाली रखा है, होप ये विजिबल हो रहा होगा आप लोग को। स्पेस खाली है, एनायन जो अपनी साइड से मिसिंग है। फिर हम बात करें इंटरस्टिशियल साइड की। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या हो रहा है, व्हेन सम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जब एक्स्ट्रा पार्टिकल आगे इंटरस्टिशियल साइड में मिलेगा, तो सपोज कोई भी ए यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल गया, व्हेन सम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द इंटरस्टिशियल साइड, ठीक है ना, तो अब हम इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब एक चीज और बताइए मुझे, अगर जिस क्रिस्टल में वैकेंसी डिफेक्ट है, क्या लगता है आपको, उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? डेंसिटी तो मास पे डिपेंड करती है। अब एटम यहां से मिसिंग है तो मास कम हो गया, तो वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, अब बात करते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेंसिटी? भाई एक्स्ट्रा एटम आ रहा है और वो भी इंटरस्टिशियल साइड पे, तो भाई डेंसिटी जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी आपकी बढ़ जाती है, ठीक है ना, डेंसिटी इंक्रीजेस। और वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीजेस, ठीक है ना। तो ये था आपका वैकेंसी डिफेक्ट और ये था इंटरस्टिशियल। अब हम फ्रैंकल और शॉर्टकी को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये स्टोक्योमेट्री के अंदर आ रहे हैं। देखो, लगने को
आपको दिख रहा है कि ये ज्यादा हो गया, बट ये क्रिस्टल यही तो नहीं रुका है ना, इसका और भी अरेंजमेंट ऐसा होगा कि मे बी बी का अमाउंट ज्यादा हो जाए आपको, ठीक है ना। बी भी आपको कहीं ना कहीं दिखेगा, रेशियो जो है दोनों के बीच का सेम रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट की तरफ और शॉर्टकी डिफेक्ट की तरफ। तो वैकेंसी डिफेक्ट से पता लग रहा है कि लैटिस साइड्स आर वेकेंट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से पता लग रहा है कि इंटरस्टिशियल साइड पे कोई और एटम आके प्रेजेंट है। अब बात करते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट की, ठीक है। शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या कहा जाता है, शॉर्टकी डिफेक्ट में बोलते हैं इफ इन एन आयनिक क्रिस्टल, ये पहले मैं बोल रही हूँ आयनिक क्रिस्टल। देखो सारे कंपाउंड आयनिक तो नहीं होते ना, कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे वाटर है, हम इसे वाटर को लिख रहे हैं, हमें पता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, ठीक है ना, पुल कर रहा है अपनी तरफ। लेकिन जब हम NaCl को जब लिखते हैं तो पूरा का पूरा आयनिक ले लेते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो सिमिलरली जो इससे पहले वाले आपने वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल पढ़े, वहां पे भी 2 एटम है, ठीक है। अब उनके ऊपर ज्यादा चार्ज नहीं दिख रहा है, इसलिए हम उसमें एटम वर्ड यूज कर रहे हैं। बट शॉर्टकी के लिए मैंने पहले ही बोल दिया इफ इन एन आयनिक क्रिस्टल, ठीक है, आयनिक वर्ड स्पेसिफाई कर दिया है। जैसे आपका NaCl वगैरह हो गया या कोई आयनिक कंपाउंड हो गया, उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इफ इन एन आयनिक क्रिस्टल, तो इसमें मैंने पहले मेंशन कर चुकी हूं, इफ इन एन आयनिक क्रिस्टल इक्वल नंबर ऑफ कैटायन, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन and anion, equal number of cation and anion are missing from their lattice sides, then the defect is said to be, then the defect is said to be Schottky defect, Schottky defect, ठीक है, Schottky defect। तो ये मैं आपके लिए लिख चुकी हूं Schottky defect, ठीक है। तो देखिए Schottky defect क्या बोल रहे हैं, if in an ionic crystal इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर lattice साइड। जब कैटायन और एनायन, यहाँ से B नेगेटिव आना था यहाँ पे और यहाँ पे A पॉजिटिव, कहीं से भी कोई भी पोजीशन हो सकती है, वो जरूरी नहीं कि ये कुछ भी। इफ एन आयनिक क्रिस्टल इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, जब कैटायन और एनायन अपनी पोजीशन से मिसिंग हो जाए, ठीक है ना, वो स्पेस उनकी खाली है, मिसिंग हो जाए, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, उस डिफेक्ट को बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। अब आप मुझे बताइए इसमें देख के कि इसमें डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ऑब्वियस ही बात है, एटम्स गायब हो चुके हैं, आयंस है नहीं, तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इफेक्ट, डेंसिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, ये MCQ में भी आ सकता है और 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। फिर बात करते हैं ये किस में देखने को मिलता है शॉर्टकी डिफेक्ट, NaCl वगैरह और KCl में, ठीक है ना। NaCl और KCl में आपको डिफेक्ट देखने को मिलेगा। और हाँ, द कंडीशन फॉर दिस डिफेक्ट इज कंपाउंड शुड हैव, एटम शुड हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। दोनों का जो है कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होना चाहिए एंड इक्वल साइज, सिमिलर साइज। जो एटम्स हैं, कोई भी आयन है, लगभग उनका साइज क्या होना चाहिए, सिमिलर साइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एटम बहुत ही बड़ा है, एक एटम बहुत ही छोटा, उसका अगर कोई क्रिस्टल है तो उसमें ये डिफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये इक्वल, भाई मिसिंग हो रहे इक्वल नंबर ऑफ, जिनका मेयरली देखो हर किसी का इक्वल साइज एग्जैक्ट तो नहीं होता, पॉइंट का डिफरेंस होता है एटॉमिक साइज वगैरह में भी, और ठीक है, जो भी डिफरेंस होगा शुड हैव सिमिलर बोल रही हूं मैं, सिमिलर साइज होना चाहिए एट, चाहे वो कैटायन हो चाहे एनायन हो, कैटायन और एनायन का सिमिलर साइज होना चाहिए, उसमें आपको ये शॉर्टकी डिफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए इनके लिए, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको बताया था द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, जिस टाइम वो एटम को टच करेंगे वो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए उनका, ठीक है ना। तो ये था हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट के बाद आता है हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकल डिफेक्ट में मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ, डेफिनेशन मैं बाद में लिखवाऊंगी आपको, आप खुद भी समझ सकते हैं डेफिनेशन। जैसे ये इफ एन आयन, ओके, अब मैं आयन की बात कर रही हूं। इफ एन आयन
इज मिसिंग फ्रॉम देयर लेटिस साइड। अब आयन क्या है, अपने लेटिस साइड से मिसिंग है, ठीक है, और वो प्रेजेंट है इंटरस्टिशियल साइड पे। इंटरस्टिशियल, अब यहाँ पे बी नेगेटिव आना था, ये यहां से अपनी लेटिस साइड को छोड़ के ये इंटरस्टिशियल पे आके बैठ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे बी नेगेटिव, चलो एक ही के लिए पढ़ लेते हैं, ये एज इट इज रहते हैं। इसकी पोजीशन यहाँ होनी चाहिए थी, ये आके बैठ गया, ठीक है ना। कोई ना कोई एरर आ गया होगा या कोई इंप्योरिटी, या इंप्योरिटी की बात हम बाद में करेंगे, एक तरह का डिफेक्ट ही हो गया आपका, ठीक है। इफ एन आयन इज मिसिंग फ्रॉम देयर लेटिस साइड एंड इट ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड, then the defect is known as Frankel defect. Then the defect is known as Frankel defect. ठीक है ना, Frankel defect के अंदर आ जाएगा। अब मुझे बताइए इसमें डेंसिटी का क्या रोल रहेगा। इस डेंसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, ना डेंसिटी इंक्रीज होगी ना डिक्रीज, डेंसिटी रिमेन सेम, क्योंकि भाई एटम ने अपनी पोजीशन चेंज करी है, आयन ने अपनी पोजीशन चेंज करी है तो उसी क्रिस्टल के अंदर। अभी इससे पहले मैंने आपको इंटरस्टिशियल बताया था, इंटरस्टिशियल में भी आपका इंटरस्टिशियल साइड पे आ रखा था। तो इंटरस्टिशियल इसमें डिफरेंस ये है कि उसमें एक्स्ट्रा आयन प्रेजेंट है जो आउटसाइड से आया है, बाहर से आया है, ठीक है ना, ठीक है ना, बाहर से आया हुआ आइटम है। लेकिन यहाँ पे तो इसने लेटेस्ट साइड छोड़ के इंटरस्टिशियल में गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना इंटरस्टिशियल में कि ये भी इंटरस्टिशियल में आ रहा है और फ्रैंकल में भी आ रहा है। तो भाई फ्रैंकल डिफेक्ट में तो उसने अपनी लेटेस्ट साइड छोड़ी है, और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में तो एक्स्ट्रा आइटम आया है ना बाहर से, तो उसमें डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी, इसमें डेंसिटी क्या आपकी सेम है, ठीक है ना। ये आपको देखने को मिलेंगे। इसकी कंडीशन क्या है, जो केटायन और एनायन का जो साइज है वो बहुत ही डिफरेंस होना चाहिए, तब जाके डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये आपको सिल्वर हेलाइड्स, जितने भी आपके सिल्वर के हेलाइड है, AgBr, AgI, इनमें देखने को मिलेगा। सिल्वर हेलाइड्स में आपको ये डिफेक्ट देखने को मिलेगा। एंड व्हाट इज अ कंडीशन फॉर फ्रैंकल डिफेक्ट, अभी हमने इससे पहले शॉर्ट की पढ़ा था, शुड हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। तो फ्रैंकल डिफेक्ट अगर आपको देखना है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम होना चाहिए और केटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस होना चाहिए। शॉर्ट की डिफेक्ट में सिमिलर साइज आना चाहिए था, फ्रैंकल डिफेक्ट में जो है आपका साइज शुड बी नियरली इक्वल, मतलब ज्यादा डिफरेंस होगा, ठीक है ना, ज्यादा उसमें सिमिलर है, इसमें डिफरेंस ज्यादा होगा साइज में, ठीक है ना। तो ये बात होती है आपकी डिफेक्ट्स की। तो आज हमारे जो वैकेंसी है स्टोक्योमेट्रिक के डिफेक्ट्स खत्म हुए हैं। तो सबसे पहले आज हमने पढ़ा पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट के अंदर आपके 3 आ रहे थे, स्टोक्योमेट्रिक, नॉन स्टोक्योमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी। स्टोक्योमेट्रिक के अंदर भी हमारे 4 डिफेक्ट आए हैं, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, फ्रैंकल एंड शॉर्टकी, ठीक है ना। वैकेंसी में क्या होना था, लेटिस साइड से एटम ही गायब था, जिसकी वजह से डेंसिटी डिक्रीज हो रही थी, ठीक है ना। और इंटरस्टिशियल में एक्स्ट्रा एटम प्रेजेंट हो गया था, ठीक है ना, ट्रैपिंग हो गई होगी उस एटम की, वहां के कोई एटम वहां के ट्रैप हो गया होगा, तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या हो रहा था, इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लेटिस साइड, डेंसिटी डिक्रीजेस। और लास्ट है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट, एनायन इज मिसिंग फ्रॉम देयर लेटिस साइड एंड ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड। तो आई होप ये आप लोग को समझ में आएगा। कंडीशन भी याद रख लेना, एग्जाम्पल 1-2। फ्रैंकल और शॉर्टकी का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट भी है आप लोग के लिए, ठीक है ना। तो हमारा ये खत्म हो गया स्टोक्योमेट्रिक। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक, उसके बाद हमारे डिफेक्ट्स क्या हो जाएंगे खत्म। तो नॉन स्टोक्योमेट्रिक में डेफिनेशन नहीं है, बस आप डायग्राम के अकॉर्डिंग समझिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक की तरफ। नाउ हमारा दूसरा जो डिफेक्ट था वो था नॉन स्टोक्योमेट्रिक। तो नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट है जिसमें केटायन और एनायन का रेशियो जो होता है सेम नहीं रहता है, ठीक है ना। जब सेम नहीं है तो किसी का एक का अमाउंट ज्यादा होगा, एक का अमाउंट कम होगा। तो नॉन स्टोक्योमेट्रिक के भी 2 टाइप हो गए, एक है आपका मेटल एक्सिस, ठीक है, और दूसरा है मेटल डेफिशिएंट, ठीक है ना। मेटल ऑब्वियसली बात है डोनेटिव होते हैं, ठीक है ना। तो मेटल के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। यहाँ पे तो मेटल एक्सिस है, मेटल ज्यादा है, तो उसमें 2 कंडीशन होगी। एक्सिस के टाइम मेटल की टेंडेंसी होती है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, तो एक्सिस के टाइम मतलब आपको पॉजिटिव ज्यादा दिखेंगे और मेटल एक्सिस ज्यादा, एक्सिस के टाइम। दूसरा एनायन वैकेंसी, जो एनायन वाली जगह होगी वो खाली होगी, ठीक है। जब एनायन की स्पेस खाली है तो मतलब एनायन का नंबर कम हो गया, जब एनायन का नंबर कम हो गया तो केटायन का नंबर ज्यादा हो गया, और जब केटायन का नंबर ज्यादा हो गया तो वो आ गया आपका मेटल एक्सिस में, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट के 2 डायग्राम है आपके, एक्सिस केटायन और एनायन वैकेंसी। अब यहां देखिए, दिस इज योर एक्सिस केटायन, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ओके।
एक्सिस केटायन का मतलब है सबने अपनी लैटिस साइड को ऑक्यूपाई कर रखा है सारे आयंस ने, अब एक्सिस केटायन करना है तो एक क्या होगा, केटायन ज्यादा हो जाएगा। अब इस केटायन को न्यूट्रल करने के लिए, सॉलिड को न्यूट्रल रखना है, क्रिस्टल तो न्यूट्रल होते हैं आपके, है ना, तो उसको न्यूट्रल रखने के लिए बगल में क्या आ गया आपका, एक इलेक्ट्रॉन, ताकि न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। अब आप बोलेंगे मैम ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ZnO। तो जब हम ZnO को हीट करते हैं, ठीक है ना, तो जब हम ZnO को हीट करते हैं तो एक रिएक्शन बनती है आपकी, ये थोड़ा रब कर रही हूं मैं, ZnO को जब हम हीट करते हैं तो एक रिएक्शन बनती है, Zn2 पॉजिटिव प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो जब हम ZnO को हीट करते हैं वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन आता भी है, व्हाई ZnO टर्न्स ऑन हीटिंग टर्न्स इनटू येलो कलर ऑन हीटिंग, ठीक है ना। तो जब आपने ZnO को हीट करा, उसने अपने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लूज किया, ये बैलेंसिंग के लिए है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ देखा कि Zn किस में कन्वर्ट हो गया, Zn2 पॉजिटिव है और ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो एक्सेस केटायन, तो वो येलो कलर इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो Zn2 पॉजिटिव है वो आके इंटरस्टिशियल साइड पे हो जाता है, अपने ही सॉलिड में, अपने ही ZnO में Zn2 पॉजिटिव जो है वो आके क्या कर देता है, इंटरस्टिशियल साइड पे बैठ जाता है। अब इसको न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से लूज हुआ है वो नेबरिंग में आके ट्रैप हो गया, ठीक है ना। तो एक्सेस केटायन, केटायन हमें एक्सेस दिख रहे हैं, देखो आपको बी तो नहीं विजिबल हो रहा है ना, यहाँ पे न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने का काम तो ए और बी का था, ठीक है ना। तो बी तो नहीं ज्यादा दिख रहा है आपको, ए ज्यादा दिख रहा है। अगर आप काउंटिंग करोगे तो ई तो इलेक्ट्रॉन तो इसकी बदौलत आया तब न्यूट्रलिटी मेंटेन हुई है। तो एक क्वेश्चन आता है कि ZnO क्यों येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि जब ZnO को हीट करते हैं तो ऑक्सीजन लूज हो जाता है और ये जो Zn2 पॉजिटिव है ये जाके ट्रैप हो जाता है इंटरस्टिशियल साइड पे और इलेक्ट्रॉन भी उसके नेबरिंग में, तो इसकी वजह से इसका कलर क्या हो जाता है, येलो, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल था एक्सेस केटायन के लिए। अब जिसको एक्सेस केटायन पता है, हमें एनायन वैकेंसी करनी है, एनायन को कम करना है वैकेंसी, तो आपने क्रिस्टल बनाया, तो क्रिस्टल बनाने के बाद न्यूट्रलिटी को मेंटेन तो रखना ही रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई क्रिस्टल में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, ठीक है ना, कोई नेगेटिव, होल जो होता है न्यूट्रल ही रहता है, ठीक है। तो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, तो यहां से हमने एनायन, एक जगह से एनायन को हटा दिया, अब न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रख दिया। अब वो इलेक्ट्रॉन कैसे आया है भाई, रिएक्शन होती है, कहीं ना कहीं लूज होता है, कहीं ना कहीं गेन होता है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा ZnO में हीट करने पे हो रहा था ये, तब जाके डिफेक्ट मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे आके कौन बैठ गया, इलेक्ट्रॉन। अब आपने देखा एन इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड, एक इलेक्ट्रॉन जब एनायन की जगह आके बैठ जाता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन एनायन की जगह आके बैठ जाता है तो उस सेंटर को बोलते हैं एस सेंटर। एफ सेंटर क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में, व्हाट इज एफ सेंटर, when electron trapped in a anion vacancy this center is known as F center। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन आके यहाँ ट्रैप हो जाता है उसे हम बोलते हैं F सेंटर, ठीक है ना। तो एक्सेस केटायन में आपको नाम से इंडिकेट हो रहा है एक्सेस केटायन, तो आप एक केटायन ज्यादा बना दीजिए न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए। इलेक्ट्रॉन एनायन वैकेंसी, एक एनायन को वहां से हटा दीजिए तो इलेक्ट्रॉन को वहां पे रख दीजिए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एन एनायन वैकेंसी इज नोन एज F सेंटर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा एक्स मेटल। अब हमें आगे बढ़ना है मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट में आपके क्या थे, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट में आपका था केटायन वैकेंसी, केटायन वैकेंसी और एक्सेस एनायन। इसमें एक्सेस केटायन है तो इसमें एक्सेस एनायन होंगे, इसमें एनायन की वैकेंसी है तो इसमें केटायन की वैकेंसी है, एक्सेस एनायन। अब डायग्राम से ही समझते हैं इसमें, ठीक है ना। केटायन की वैकेंसी रखनी है आपको, एक केटायन जो है अपनी पोजीशन से क्या हो गया, मिसिंग हो गया, तो इसे हमने क्या बोला, केटायन वैकेंसी, ठीक है ना। तो अभी भी न्यूट्रलिटी को अभी हमें चेक करना है, ठीक है। पहले दोनों डायग्राम बना लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। दूसरा हमें बनाना है एक्सेस एनायन।
ए पॉजिटिव, एक्सेस एनायन ज्यादा हो रहे हैं, बी। तो इनमें से क्या होगा आपको पता चल गया यहाँ पे कि एक केटायन मिसिंग है, केटायन की वैकेंसी हो गई है, ठीक है ना। चलो इसमें देख लेते हैं मैंने, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। तो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव है। अब हमें इसमें क्रिएट करना है एक्सेस केटायन और एक्सेस एनायन को हमें इसमें क्रिएट करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमें एक्सेस एनायन दिखाना है। एक्सेस एनायन के लिए हम बी नेगेटिव एक जगह क्या कर देंगे, एनायन को ज्यादा कर देंगे, ठीक है ना। एनायन को ज्यादा कर देंगे तो भाई अब इसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना है। चलो हम इसे एक्सेस एनायन में कर लेते हैं। एनायन ज्यादा हो गया, एक एनायन ज्यादा हो गया, भाई इसे तो न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी है। एक सेकेंड, यहाँ पे आएगा आपका ए नेगेटिव, इसमें डिस्टर्ब नहीं हो रहा है ना आपका ए पॉजिटिव, एक्सेस एनायन। अब इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे क्या होगा, किसी एक जगह 2 पॉजिटिव हो जाएगा, चार्ज बढ़ जाएगा एक जगह, क्योंकि ये प्रेजेंट हो गया आके, एक्सेस एनायन है, इंटरस्टिशियल साइड पे आके बैठ गया, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो गया आपका 2 पॉजिटिव, ठीक है ना। ए अपनी मैक्सिमम चार्ज दिखा रहा होगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, कोई भी हो सकता है वो आइटम, इससे क्या रहेगा, चार्ज मेंटेन रहेगा, ठीक है ना। हम कभी प्रोटॉन को तो शिफ्ट नहीं कर सकते ना, हम इलेक्ट्रॉन को बढ़ा घटा सकते हैं, प्रोटॉन तो अपने न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो पॉजिटिव चार्ज को तो लेके आ सकते हैं ना बाहर से, तो ये अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन और बढ़ा देगा अपना चार्ज उनमें से कोई भी, ठीक है। तो अब न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई है। अब बात करते हैं, ये तो था आपका एक्सेस एनायन। अब बात करते हैं केटायन वैकेंसी। केटायन वैकेंसी की अगर हम बात करें तो केटायन को हमें यहां से, ठीक है ना, केटायन को हमें यहां से मिसिंग करना है, तो ये हो गया आपकी केटायन वैकेंसी। केटायन को अगर आपको मिसिंग करना है तो ये हो जाएगा आपका केटायन वैकेंसी। तो दोनों में डिफरेंस देखिए, केटायन वैकेंसी है तो जगह खाली रखिए। अब भाई न्यूट्रलिटी तो मेंटेन ही नहीं हो रही है इसमें, अब क्या करें न्यूट्रलिटी मेंटेन रखने के लिए, ए 2 पॉजिटिव, ए कोई ऐसा आइटम होगा कि ये इसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर दे। अब आपको समझ में आ रहा है, एक्सेस एनायन में एनायन एक्स्ट्रा आकर प्रेजेंट हो रहा है, केटायन वैकेंसी होने के बाद भी ये अपना चार्ज बढ़ा रहा है ताकि न्यूट्रलिटी क्या रहे, मेंटेन रहे। तो ये था आपका मेटल नॉन स्टोइकियोमेट्री का मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। तो एक बार हम ढंग से पढ़ लेते हैं। एक्सेस केटायन में क्या दिखाना है आपको, केटायन का नंबर ज्यादा दिखाना है, ठीक है। एनायन वैकेंसी में आपने एक एनायन की जगह मिसिंग कर दिया तो वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो सकता है, ठीक है ना। अब जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप होता है उसे बोलते हैं एब्सेंटन। अब बात करते हैं मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, केटायन वैकेंसी, केटायन की जगह खाली हो रही है, केटायन की जगह खाली हो गई है। अब न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना है तो ए एक ऐसा आइटम होगा जो अपना चार्ज को बढ़ा देगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं एक्सेस एनायन, एनायन को आपको बढ़ा के रखना है, ये रहा, और ए एक ऐसा आइटम है जो अपने नंबर को बढ़ा सकता है। तो ये थी आपकी डिफेक्ट्स के बारे में। एक बार आप इसको लिखिएगा, इस डायग्राम को बनाइएगा कॉपी में, उसके बाद देखिएगा आपको डिफेक्ट्स क्लियर होते जाएंगे। तो एग्जाम में इनकी डेफिनेशन तो नहीं होगी, अगर आता भी है तो आप ये इतना लिख देंगे और 1-2 लाइन अगर अपनी तरफ से भी ऐड करते हैं तो इसमें पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है, कल हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स। तो थैंक यू क्लास, कीप लाइक एंड शेयरिंग दिस वीडियो, ठीक है, थैंक यू।